आपकी क्या तैयारी है, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो लोकसभा का नतीजा आया है वो संकेत है साफ कि लोग छत्तीसगढ़ी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना सकती। 19 में जैसे आपने देखा 19 के लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारे कांग्रेस सिर्फ 90 में से 10 जगह लीड की थी और 79 में करा था बीजेपी ने और एक में किया था जेजेपी ने। अब कहा बीजेपी तो फिर जहाँ 79 में लीड कर रहे थे असेंबली में तो 40 पे रह गए। अब कुल 44 पे लीड किया उन्होंने तो कितने पे रह जाएंगे? प्रपोजल लगा लो, वही आना बीजेपी का रिजल्ट। क्योंकि जो ये कह रहे थे कि अपनी अचीवमेंट वही हम पूछ रहे हैं, तुम ये धर्मार्थ जात पात को छोड़ो, तुम अपने अचीवमेंट बताओ तुमने क्या किया है। 1 यूनिट बिजली पैदा की है, 1 इंच एक नया मेट्रो पोल लगाया है मेट्रो के लिए, 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई है, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लेके आए हैं हमारे कांग्रेस के समय में। पंचकुला से लेकर और गुड़गांव कोई भी लगा लो या सोनीपत में जो हमारे जो है इंस्टीट्यूशन आए जो शिक्षा का हब बनाने का काम किया था, इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। मेरा आप सवाल जितने मर्जी पूछो, आप हमारे साथी हो, तुम्हारे से भी मैं एक सवाल पूछता हूँ, तुम बता दो 10 साल में भी सोनीपत में कुछ हो जाओ तो बता दो, ये बता दो तुम बता दो, तुम्हारे से सीधा सवाल है मेरा, तो मैं मान जाऊं। हुआ ही कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था क्या थी, आज क्या है? हमारे समय में कानून व्यवस्था अच्छी थी तो इस वास्ते प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में था। इन्होंने ये चला दिया क्या नाम, कौशल रोजगार निगम, 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी है। आज हरियाणा ने परिस्थिति कर दी ऐसी कि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। फिर सरकार का क्या काम भाई? पोर्टल चलते नहीं। मैंने तो असेंबली में ही कहा था कि पोर्टल, अब कह रहे हैं पोर्टल में तरमीम कर रहे हैं, इतनी गलतियां थी। भाई अगर पोर्टल है तो पोर्टल के नाम से, पोर्टल से वोट मांग लो, पोर्टल के नाम से वोट मांग लो विधानसभा में। तो ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। कोई भी एक ऐसा नहीं है इन्होंने कोई पैरामीटर अचीव किया हो, इस वास्ते लोग मन बनाते हैं। सैनी कह रहे हैं कि दोनों बापू बेटा ऐसे फेल, बाकी देख लेंगे लोग। उनके टाइम पे गुरु चला जाए तो कई नेताओं का स्टेटमेंट, अरे बदली भी दिल्ली से होती है हरियाणा की। जो मौजूदा विधायकों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, लोगों का ध्यान भटकेगा नहीं, छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला है वो क्या? सीटिंग गेटिंग का कोई फार्मूला नहीं होता, कैंडिडेट की उम्मीदवारी देखी जाती है, सशक्त उम्मीदवारों को देंगे जो जीतने वाले होंगे। बीजेपी जो है ना कांग्रेस के ऊपर जात पात और झूठे प्रचार का आरोप लगा। जात पात कौन फैला रहा? हम तो कांग्रेस की कोई कभी भी नहीं जात पात की राजनीति करती कांग्रेस, तो ये कर रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जब तक हमारा 10 साल का कार्यकाल पूरा होगा तब तक हम 1.5 लाख नौकरियां दे चुके हैं। अब तक क्या कर रहे थे? ये इसमें कौशल रोजगार निगम में जिसकी ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना कोई पेंशन है, ना पक्की है, लोग यहाँ हरियाणा के युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला उन्होंने, उनसे खिलवाड़ की जा रही है। ऐसा है, हमारे घोषणा पत्र आप देखो, 2005 का देखो, 2009 का देखो, और हमारी सरकार के दौरान एक निकाल दो ये नहीं पूरा किया, और इनका कोई पूरा किया हो तो बताओ, इनने कौन सा किया है? ये गठबंधन सरकार बनी थी क्या किसी कोई नीतियों के आधार पर थोड़ा ही थी, लूट के आधार पर थी। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी, घोटाले के बाद घोटाला। आज क्या बात कहेंगे? कोई अचीवमेंट बताए ना, ये लोग के कुछ कहें, लोग इस बात को समझ चुके हैं, इनके झूठी घोषणा में कोई ये नहीं है, और ये एक्सपोज हो चुके हैं लोगों में, इनसे छुटकारा लोग कराएंगे। सर सर्वे